घड़ी में समय देखना भाग 1 रीडिंग अ क्लॉक पार्ट 1। आज हम सीखेंगे घड़ी की घंटे की सुई को पढ़ना और घड़ी की मिनट की सुई को पढ़ना। नमस्ते सर। अरे नेहा और वंदना, अंदर आइए। बताइए क्या काम है? सर, इस बार हमारी स्कूल की पिकनिक मनोरंजन पार्क जा रही है ना? हाँ। तो सर, मेरे पापा ये जानना चाहते हैं कि उस दिन का हमारा टाइम टेबल क्या है। मतलब बस कितने बजे स्कूल से चलेगी, मनोरंजन पार्क कितने बजे पहुंचेगी, कितने बजे हम लंच करेंगे और कितने बजे वापस आएंगे? बस नेहा, मैं समझ गया। मैंने सभी स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल की कॉपी प्रिंट करवाई है। आप दोनों एक एक ले लीजिए। ठीक है सर, अब हम चलते हैं। सर, आपने ये तो खराब घड़ी अपने टेबल पर क्यों रखी है? नहीं नहीं नेहा, ये घड़ियां खराब नहीं हैं। ये दोनों घड़ियां सही हैं। नहीं सर, देखिए, इन सभी घड़ियों में सिर्फ एक एक सुई ही है। हाँ नेहा, सभी घड़ियों में एक ही सुई है, लेकिन दोनों घड़ियां सही हैं। देखो, इस घड़ी में सिर्फ घंटे की सुई है और इस घड़ी में सिर्फ मिनट की सुई है। और इन घड़ियों में ऊपर ये जो बटन लगा है, इससे इन सुइयों को घुमाकर टाइम सेट कर सकते हैं। तो क्या ये दोनों सही समय बता रही हैं? हाँ, ये घड़ियां सही समय बता रही हैं। बताइए, इन घड़ियों के अनुसार क्या समय हुआ है? मैं अपनी घड़ी से मिलाकर बता दूंगा कि यह सही है या नहीं। पर सर, हमको घड़ी को पढ़ना नहीं आता। क्यों? अभी तक आपकी क्लास में घड़ी को पढ़ना नहीं सिखाया गया? नहीं सर। कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूं। घड़ी पढ़ना बहुत आसान होता है। ठीक है सर, सिखाइए। बहुत मजा आएगा। देखिए, सबसे पहले हम घंटे वाली सुई को पढ़ना सीखेंगे। वंदना, आप बताइए कि अभी घंटे वाली सुई किस नंबर पर है? सर, घंटे वाली सुई घंटे वाली घड़ी में है। हाँ। सर, फिर तो घंटे वाली सुई अभी 9 पर है। इसका मतलब हुआ कि अभी 9 बजा है। सर, अगर 10 बजा होता तो फिर घंटे वाली सुई 10 पर होती। मतलब ये घंटे वाली सुई जिस नंबर पर होती है उतना ही समय होता है। हाँ। फिर तो ये बहुत आसान है। हाँ, आसान ही होता है। अब आप इस बटन की मदद से घंटे की सुई को उस नंबर पर ले जाइए जहां पर ये तब होगी जब 2 बजे होंगे। ठीक है सर, कोशिश करती हूँ। अभी 10 पर सुई है। अब ये 11 पर है, मतलब 11 बजे हैं। अब 12 बजे हैं। अब 1 पर है, यानी 1 बजे हैं। अब ये आ गई 2 पर। सर, ये 2 पर होगी जब 2 बजे होंगे। शाबाश वंदना। देखो, घड़ी पढ़ना या घड़ी देखना आसान होता है ना? जी सर, लेकिन इस मिनट वाली सुई को कैसे पढ़ेंगे? ये बहुत आसान है। मिनट वाली सुई को नेहा पढ़ेगी। ध्यान से सुनिए नेहा। घड़ी में 1 से लेकर 12 तक नंबर होते हैं। हर नंबर के बीच का अंतर होता है 5 मिनट। जब मिनट की सुई 1 पर होती है तब कहा जाता है कि 5 मिनट हो गए। ठीक ऐसे ही 2 पर सुई होने से पता चलता है कि 10 मिनट हो गए। मतलब जिस नंबर पर मिनट की सुई हो उस नंबर में 5 का गुणा करने पर आप यह पता लगा सकते हैं कि कितने मिनट हुए हैं। समझ गए नेहा? जी सर, कोशिश करती हूँ। ठीक है, फिर बताइए, अभी मिनट की सुई किस नंबर पर है? सर, अभी ये 6 पर है। अब बताइए कि कितने मिनट हुए हैं? सर, 1 पर सुई होगी तो 5 मिनट, 2 पर सुई होने पर 10 मिनट, 3 पर सुई होने पर 15 मिनट होंगे। सही है नेहा। बस नंबर में 5 का गुणा करते जाइए, मिनट पता लगती रहेगी। 4 पर सुई आने पर 20 मिनट, 5 पर सुई होने पर 25 मिनट और 6 पर सुई होने पर 30 मिनट होंगे। सर, अभी इस घड़ी के अनुसार 30 मिनट हुए हैं। बिल्कुल सही नेहा। अब इस बटन की सहायता से इस सुई को उस नंबर पर ले जाइए
जब 8 मिनट हुए होंगे। सर, एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में 5 मिनट होता है। अभी 6 पर सुई है तो 30 मिनट हुए हैं। इसका मतलब 7 पर मिनट की सुई होने पर 35 मिनट होंगे। 8 पर सुई होने पर 40 मिनट होंगे। 9 पर 45 मिनट। 10 पर सुई होने पर 50 मिनट। 11 पर 55 मिनट और 12 पर 60 मिनट होंगे। सर, 12 मिनट की सुई होने पर 60 मिनट होंगे। बिल्कुल सही नेहा। अब आप लोग घंटे की सुई और मिनट की सुई को अलग अलग पढ़ना सीख गए हो। अब मैं आप लोगों को एक एक शीट देता हूं। अब मैंने आपको जो टाइम टेबल दिया है उसमें लिखे हुए टाइम को इस शीट में बनी हुई घड़ियों में ड्रॉ कीजिए। जब आप इसको भरकर मेरे पास लाएंगे तब हम दोनों सुइयों को एक साथ लिखना सीखेंगे। ठीक है सर। अब हम चलते हैं। आज आपने जाना कि घंटे की सुई जिस नंबर पर होती है उस समय उतने ही घंटे होते हैं और मिनट की सुई जिस नंबर पर होती है उसमें 5 से गुणा करने पर जो नंबर आता है उस समय उतने ही मिनट हुए होते हैं। घड़ी में समय देखना भाग 2 रीडिंग अ क्लॉक पार्ट 2। आज हम सीखेंगे घड़ी को घंटे और मिनट के रूप में कैसे पढ़ा जाता है। सर, हमने आपका दिया होमवर्क कर लिया। कौन सा होमवर्क? सर, आपने कल हमें घंटे और मिनट की सुई को पढ़ना सिखाया था और हमसे पिकनिक का टाइम टेबल देखकर कहा था कि सभी टाइम के लिए घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां बनानी है। तो सर, मैंने दिए गए समय के अनुसार घंटे की और नेहा ने मिनट की सुई बनाई है। ओह हाँ, दिखाइए। देखते हैं पहला समय क्या है। पहला समय है सुबह 7:15। वंदना, आपने घंटे की सुई को 7 पर दिखाया है और नेहा आपने मिनट की सुई को 3 पर दिखाया है, जो बिल्कुल सही है। सर, और भी देखिए। हाँ, सभी देखता हूं। हाँ, ये सभी तो सही हैं। आप घंटे और मिनट की सुई अलग अलग पढ़ना सीख गए और अब आप घड़ी को पढ़ सकते हैं। मतलब सर? मतलब आप घड़ी को देखकर समय बता सकते हैं। अच्छा। ये देखिए घड़ी। एक घड़ी में 2 सुइयां होती हैं। छोटी सुई घंटे की सुई होती है, बड़ी वाली मिनट की सुई होती है। क्या आप इस घड़ी को देखकर यह बता सकते हो कि इसमें कितना समय हुआ है? कोशिश करते हैं सर। इसमें घंटे वाली सुई 1 पर है, इसका मतलब 1 बजे हैं। और सर, मिनट वाली सुई 2 पर है, इसका मतलब 10 मिनट हुए हैं। आप दोनों ने सही बताया है। अब हम घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई का टाइम मिलाकर बोलेंगे, यानी 1:10। क्या सच में ये इतना आसान है? हाँ, देखिए मैं इन सुइयों को घुमा देता हूं। अब आप बताइए कि क्या समय हुआ है। सर, अब समझ में नहीं आ रहा क्योंकि घंटे वाली सुई 3 पर नहीं है, 3 से आगे चली गई है। हाँ वंदना, घंटे वाली सुई अगर 3 पर होती तो समय होता 3, पर क्योंकि यह 3 से आगे है इसका मतलब है कि 3 से ज्यादा बजे हैं और यह 4 के पीछे है। इसका मतलब है कि 4 अभी तक नहीं बजे हैं। अच्छा सर, अब समझ में आया कि किसी नंबर से आगे यदि घंटे की सुई निकल जाए तो उसको कैसे पढ़ना है। लेकिन सर, इस घड़ी से तो ये समझ में आ गया कि इस समय 3 से ज्यादा और 4 से कम बजे हैं, पर 3 से कितने ज्यादा बजे हैं ये कैसे बताएंगे? किसी घंटे से कितना मिनट ज्यादा है वही बताने के लिए तो मिनट की सुई को पढ़ा जाता है। नेहा, आप मिनट की सुई को पढ़िए। सर, 30 मिनट हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 3 बज चुके हैं और 3 बजने के बाद 30 मिनट ज्यादा हो चुके हैं। अगर हम इस घड़ी से समय पढ़ें तो हम कहेंगे कि 3:30 हुए हैं। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया सर। जैसे जैसे आप समय पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे आपको घड़ी पढ़ना
पूरी तरह आ जाएगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं। बताइए अब क्या टाइम हुआ है? सर, घंटे की सुई 8 से आगे है, इसका मतलब 8 बजकर कुछ मिनट हुए हैं। कुछ नहीं, बल्कि 45 मिनट हुए हैं, यानी पूरा समय है 8 बजकर 45 मिनट। वेरी गुड, अब तो आपने बिल्कुल सही बताया। एक समय और बताइए, ये वाला। सर, 12 से थोड़ा ज्यादा समय हुआ है। सर, मिनट की सुई तो 10 से आगे है और 3 पर पहुंची नहीं है, इसमें मिनट कैसे पढ़ेंगे? देखो नेहा, इस घड़ी के नंबरों के बीच में आप ये छोटे छोटे निशान देख रही हो। जी सर। हर निशान 1 मिनट को बताता है। जैसे अगर मिनट की सुई 2 पर हो तो हमको पता है कि 10 मिनट हुए हैं, पर अगर 10 से आगे निशान पर आ जाए तो हम कहेंगे कि 11 मिनट हुए हैं। उसके अगले पर 12 मिनट पढ़ा जाएगा, उसके आगे 13, फिर 14, और जब 3 पर आ जाएगी तब 15 मिनट हो जाएंगे। समझ गई सर, 12 मिनट हुए हैं। तो अब पूरी घड़ी को पढ़कर बताइए। जी सर, इस घड़ी के अनुसार अभी 12 बजकर 12 मिनट हुए हैं। वाह नेहा और वंदना, अब आप बहुत अच्छे से घड़ी देखना सीख गए हो। एक बार बताइए, आपने आज क्या क्या सीखा? सर, हमने जाना कि घड़ी में छोटी सुई घंटे की सुई होती है, बड़ी सुई मिनट की सुई होती है। यदि घंटे की सुई किसी नंबर से आगे निकल जाती है तो हम ये कहेंगे कि उस समय उस नंबर से ज्यादा हुआ है। और उस नंबर से कितना ज्यादा समय हुआ है, यह देखने के लिए हमें मिनट की सुई को देखना होगा। घड़ी में जो छोटे छोटे चिन्ह बने होते हैं वो 1 मिनट को बताते हैं। वेरी गुड, अब आप घड़ी को देखकर समय बता सकते हैं। धन्यवाद सर, अब हमारी क्लास शुरू होने वाली है तो हम चलते हैं। घड़ी में समय देखना, भाग 3, रीडिंग अ क्लॉक, पार्ट 3। आज हम जानेंगे घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच क्या संबंध होता है। सर, हमें घड़ी देखने के बारे में कुछ और भी जानना है। बताइए क्या जानना है? सर, यही जानना है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई आगे कब बढ़ती हैं और इनका आपस में क्या संबंध है। यदि आप घड़ी को ध्यान से देखते रहो तो आप देखोगे कि मिनट की सुई थोड़ी थोड़ी देर के बाद घड़ी में बने इन छोटे छोटे निशानों पर आगे बढ़ती जाती है। जब मिनट की सुई एक निशान पर पहुंचती है, तब से लेकर उसके अगले निशान पर पहुंचने के समय को मिनट कहा जाता है। इस तरह जब मिनट वाली सुई आगे बढ़ते बढ़ते पूरा एक चक्कर लगा लेती है, तब घंटे की सुई एक नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच पाती है। घंटे की सुई बहुत धीरे घूमती है, शायद इसलिए हम इसका घूमना नहीं देख पाते। हाँ, फिर भी अगर आप बहुत ध्यान से घंटे की सुई को देखोगे तो इसका घूमना देख पाओगे। सर, अभी इस घड़ी के समय को कैसे पढ़ेंगे? 4:0 या 3:60? दोनों ही सही हैं, पर 4:0 बोलना ज्यादा सही है। कैसे सर? 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होते हैं। तो जब आप कहते हो कि 3:60 हुए हैं, तो इसका मतलब है कि 3 बजने के बाद 1 घंटा ज्यादा हो चुका है, यानी 4:0 हुए हैं। अब समझ गई सर, 3:59 के बाद 4:0 बोलना ज्यादा सही है। बिल्कुल सही नेहा, और हम इसको 4 बजे हैं ऐसा भी बोल सकते हैं। यदि मिनट 0 हैं तो उसको बोलना जरूरी नहीं है। अब मैं आपको एक और समय घड़ी में दिखाता हूं। बताइए क्या समय हुआ है? ये तो आसान है सर, 5:45 हुए हैं। सही बताया। अब ये बताइए कि 6 बजने में कितने मिनट कम हैं? 6 बजने में 15 मिनट कम है सर। शाबाश नेहा, और हम घड़ी के समय को इस तरह भी बोल सकते हैं। समझी नहीं सर। देखिए, घड़ी देखते समय सबसे पहले घंटे की सुई को पढ़ा जाता है और उसके अनुसार ही समय बताया जाता है।
जी सर। अगर घंटे की सुई 5 से आगे चली गई लेकिन 6 से पीछे है तो यह निश्चित हो जाता है कि 5 से ज्यादा बजे हैं और 6 से कम बजे हैं। जी सर, ये भी समझ में आ गया। कितना ज्यादा या कितना कम है वह मिनट की सुई को पढ़कर पता लगाया जा सकता है। जी सर। अब मिनट को आप ज्यादा मिनट या कम मिनट के अनुसार बता सकते हैं। जैसे वंदना ने बताया कि घड़ी में अभी 5:45 हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि 5 बजे से 45 मिनट ज्यादा हो चुके हैं। और जैसा नेहा ने बताया कि 6 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, यानी 6 बजने में 15 मिनट कम है। अब समझ गई सर। बताइए क्या समझी? यही सर कि मिनट की सुई जब एक चक्कर पूरा कर लेती है तब 1 घंटा पूरा होता है। इसका मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और समय को ज्यादा मिनट जैसे 5:45 और बचे हुए मिनट के अनुसार जैसे 6 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, इन 2 तरीकों से बोला जा सकता है।